आज है 11 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। खबर किसानों से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। उद्यान विभाग के अनुसार इस तकनीक से बागवानी फसलों की उपज में 50% तक वृद्धि और पानी की 40 से 50% तक बचत हो रही है। ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत अब तक 82,000 किसान जुड़ चुके हैं। गन्ना जैसी नकदी फसलों में भी बेहतर नतीजे सामने आए हैं। सरकार लघु व सीमांत किसानों को 90% और अन्य किसानों को 80% तक सब्सिडी दे रही है। किसान संविदा खेती और लीज पर भूमि होने पर भी लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने 103 होम्योपैथी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हर्बल गार्डन बनाने की योजना तैयार की है। इन गार्डनों में गिलोय, शतावरी, अश्वगंधा और एलोवेरा जैसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही लोगों को इनके औषधि गुणों की जानकारी भी दी जाएगी। प्रत्येक गार्डन के लिए 20,000 रुपये का प्रस्ताव आयुष मंत्रालय को भेजा गया है। प्रदेश में कुल 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 393 होम्योपैथिक केंद्र शामिल है। आयुष मिशन यूपी ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ी नई परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव जिलों से मांगे गए हैं। यह योजनाएं उन इलाकों में लागू होगी जहां किलोमीटर क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक है। प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत होकर निदेशालय भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार 60% और प्रदेश सरकार 40% धनराशि देगी। परियोजनाओं में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, खेल परिसर, पेयजल आपूर्ति और कौशल विकास केंद्र शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए फार्म स्टे योजना में निवेश पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। पर्यटन विभाग के अनुसार निवेशकों को 2 करोड़ से 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। महिला उद्यमों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के निवेशकों को विशेष रियायतें दी जाएगी। 500 करोड़ से अधिक निवेश पर अधिकतम 40 करोड़ तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी। ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क पर भी छूट मिलेगी। 50 से अधिक स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार देने वाली इकाइयों को ईपीएफ प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। अब महुआ शहर को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अमृत 2 योजना के तहत 192 करोड़ रुपए की लागत से 9 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। यह प्लांट केंद्रीय विद्यालय के पास स्थापित होगा और कबरई बांध से पानी की आपूर्ति होगी। योजना के तहत 6 नई पानी की टंकियां बनाई जाएगी और पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे हवेली दरवाजा, भट्टीपुरा, नौकानापुरा और समदनगर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जल संकट दूर होगा। बजट आवंटन और टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू होगा, जिससे नागरिकों को गर्मियों में पेयजल समस्या से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में RTI प्रवेश प्रक्रिया अब और सख्त कर दी गई है। निजी स्कूलों में दुर्बल और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए अब दोहरा सत्यापन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभाग भी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड जरूरी होगा। फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूलों को अपनी खाली सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। प्रवेश न देने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। अभिभावकों को हर साल किताब और ड्रेस के लिए 5,000 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। इन्वेस्ट यूपी की बैठक में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लाभ उठाकर स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनियों और रक्षा निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश की स्पेस टेक्नोलॉजी नीति को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया।
लखनऊ में प्रस्तावित स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क आकाश भवन को छात्रों व वैज्ञानिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणादायी केंद्र बनाने की दिशा में विचार हुआ। बैठक में प्रमुख सचिव विज्ञान व प्रौद्योगिकी पंधारी यादव और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ नगर निगम ने ई रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी और ई कार्ट्स के लिए 10 नए नियम लागू किए हैं। अब इन वाहनों के संचालन के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। चालकों की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष रखी गई है और मेडिकल रिपोर्ट जरूरी होगी। वाहनों को केवल चिन्हित मार्गों पर ही चलाया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। बाद में प्रतिनिधि 50 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। बिना अनुमति वाहन चलाने पर जब्ती और नीलामी की कार्रवाई होगी। नगर निगम व्यस्त मार्गों पर ठहराव स्थल भी बनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का पट्टा 1 एकड़ से अधिक नहीं मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था में भूमिहीन व्यक्ति को अधिकतम 3.113 एकड़ जमीन पट्टे पर दी जाती है, लेकिन नई नीति में इसे घटाकर 1 एकड़ करने की तैयारी है। जमीन की कमी को देखते हुए राजस्व संहिता 2006 में संशोधन किया जाएगा। पट्टा अंशकरणीय रहेगा और लाभार्थी इसे 5 साल तक बेच नहीं सकेगा। 5 वर्ष बाद ही संक्रमणीय भूमिधर अधिकार मिलने पर भूमि बेचने की अनुमति होगी। सरकार जल्द नए नियम लागू करेगी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली पर जल पूर्ति प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जिन परियोजनाओं में देरी होगी उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। त्योहारों पर मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाने और सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि भीड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी और टैंकरों की व्यवस्था की जाए। साथ ही सड़कों की अस्थायी मरम्मत कर लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया। त्योहारी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। धार्मिक आयोजनों के लिए आसान बिजली कनेक्शन और नए कनेक्शन केवल स्मार्ट मीटर के साथ देने को कहा गया है। गलत रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और नियमित कार्मिकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। खराब प्रदर्शन करने वाले इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिजली चोरी रोकने, लाइन हानियां कम करने और बिल वसूली में सुधार के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों की कॉलोनी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलोनी रखा है। डालीबाग की इस प्राइम लोकेशन पर 2 ब्लॉकों में 72 फ्लैट बनाए गए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को मिलेंगे। पात्रता उन्हीं परिवारों को होगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है और जिनके पास पहले से आवास नहीं है। इसी तरह देवपुर पारा की कॉलोनी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी परसुन विहार रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द दोनों कॉलोनियों का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फार्म स्टे होम विकसित करने की योजना शुरू की है। इसके तहत गांव में खेत या उसके पास पर्यटन आवास बनाए जाएंगे, जिनमें कम से कम 2 कमरे और रिसेप्शन एरिया अनिवार्य होगा। यहां पर्यटकों को खेती, बागवानी, डेयरी, पशुपालन और फार्म टूर जैसी गतिविधियों का अनुभव मिलेगा। निवेशकों को 40 करोड़ तक की सब्सिडी, बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी पर शुल्कों पर भी 100% छूट दी जाएगी। महिला, SC, ST और पिछड़ा वर्ग उद्यमियों को अतिरिक्त रियायतें भी मिलेगी। लखनऊ के दारुल उलूम फरंगी महल के छात्रों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी दान की, जबकि शिक्षकों ने 1 दिन का वेतन राहत कार्य हेतु दिया। इस पहल की सराहना करते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। राहत राशि टीम लखनऊ को सौंपी गई, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ मिलकर सामग्री जुटा रही है।
लखनऊ में 16 राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां से आवश्यक सामान पंजाब भेजा जाएगा। संकट की घड़ी में इंसानियत को सर्वोपरि बताया गया। उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर को मानसून की जोरदार वापसी होगी। मौसम विभाग ने गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिलेगी और किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। संभावना है कि यह सीजन की आखिरी बड़ी बरसात हो जिससे अब तक कम बारिश वाले इलाकों की कमी पूरी हो सके। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।